नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूँ आपके साथ आयुष और एक और किस्से कहानियों की सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और एक बात है जो मुझे थोड़ी सी खटक रही है। अब इसका प्रमाण तो मेरे पास नहीं है कि ये बात किस हद तक सच और किस हद तक नहीं। मैं इसीलिए इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बात में कितनी प्रामाणिकता है, कितनी सत्य और कितनी असत्य है। ये आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये मैंने कहीं सुनी है, कहीं पढ़ी है। तो क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि एक वक्तव्य बड़ा चल रहा है कि अगर कर्ण काल भैरव का आवाहन कर लेता महाभारत में तो शायद ये जितने भी कौरव सेना है वो महाभारत जीत जाती, पांडव हार जाते। ये मुझे थोड़ा सा हजम करने में बड़ी परेशानी हो रही कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि काल भैरव देखे जाएँ तो वो हमारे महाकाल के ही एक स्वरूप हैं, ठीक है ना, उन्हीं के अंश हैं। और एक तरफ विष्णु जी हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता था कि काल भैरव आते, कर्ण की मदद करते हो, पूरा का पूरा महाभारत युद्ध पलट देते। जो स्वयं नारायण ने पूरा गढ़ा है, पूरी सृष्टि गढ़ी है, तो उन्होंने हर एक चीज़ गढ़ी हुई है कि कब कैसे क्या होना है, तो वो चीज़ कैसे पलट सकती थी। इस पर बड़ी डिबेट है, मैं आप लोगों से ज़रूर कमेंट में जानना चाहूँगा। तो आखिर क्या ये पूरा चल रहा है, चलिए आपको कहानी से बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो वक्तव्य ये चल रहा है कि कहा जाता है कि कर्ण और काल भैरव दोनों मित्र थे और काल भैरव ने कर्ण को वचन दिया था कि वो जब भी उन्हें उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो कर्ण उनको काल भैरव का आवाहन कर सकते हैं और काल भैरव कर्ण के पक्ष में खड़े होकर पूरी, कहते हैं ना, कायनात बदल देंगे, पूरा परिणाम बदल सकते हैं। तो बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी जो लोग हैं जो रावण को बड़ा ग्लैमराइज़ करते हैं, कर्ण को ग्लैमराइज़ करते हैं, मैं उनकी चीज़ों को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो ग्लैमराइज़ करके आप जब राम की या फिर कहते हैं ना, आप जब अर्जुन के पक्ष में जब श्री कृष्ण उनकी जब महिमा थोड़ी सी कम करते हैं ना, तो बड़ा मुझे शक होता है कि आप वाकई में हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। क्योंकि हमारे यहाँ धर्म की मान्यता है, अधर्म की नहीं। और हमारे जितने भी ये कहानियाँ किस्से हुए हैं उसमें अधर्म को परास्त ही दिखाया गया है, धर्म की विजय दिखाई गई है, भले वो देर से। तो इसमें एक वक्तव्य ये है कि अगर कर्ण चाहता, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था और वो अपनी जब मरण शैया पर थे कर्ण, वो अगर काल भैरव का आवाहन करते तो महाभारत का पूरा युद्ध बदल जाता, क्योंकि काल भैरव आते और पूरा परिणाम बदल देते, पांडव हार जाते, कौरव जीत जाते। सुनने में कितना बड़ा ये रूह का पाने वाला लगता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब इसके पीछे एक तर्क ये दिया जाता है कि कर्ण को भी एक श्राप दिया गया था कि जब भी उन्हें वाकई में ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपनी सिद्धियां, अपने मंत्र भूल जाएंगे। इसी कारण से वो काल भैरव का आवाहन नहीं कर पाए और ऐसा नहीं हो सका। अब इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है ये आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ें मुझे बड़ी थोड़ी सी असमंजस में डाल रही हैं कि एक तरफ जब जिधर विष्णु हो, एक तरफ महाकाल जब आ जाएंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है। क्योंकि विष्णु जी के साथ, मतलब श्री कृष्ण के साथ स्वयं हनुमान जी थे, जो हमारे महाकाल, जो हमारे भोलेनाथ के जो अंश कहे जाते हैं, उनके रथ पर थे झंडे के स्वरूप में। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर कर्ण आवाहन करता काल भैरव का और वो आते और पूरा परिणाम बदल जाता है। ये तो एक तरह से उन चीज़ों को ग्लैमराइज किया जा रहा है कि अधर्म की जीत हो जाती है। अब ये तो किस्से कहानियाँ हैं, ये चलते ही रहते हैं, लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इस बात में कितनी सत्यता है, क्योंकि मेरे पास इसका प्रमाण नहीं है। तो वो आप ही लोग हैं, मेरी जनता है, आप लोग प्रमाण दीजिएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसा ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।